आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 जुलाई 2020 मंगलवार ट्यूसडे हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले और बड़े ऐलान हैं, बड़ी घोषणाओं के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे, भूकंप को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा भी मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। एक एक करके सभी काम की खबरों को फटाफट से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBM से कहा कि भारत में निवेश का अच्छा समय है, तेजी से बढ़ रहा FDI का प्रवाह है। जी हां दोस्तों, IBM के CEO अरविंद कृष्णा से सोमवार को PM मोदी जी ने कहा कि अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई। चलिए साथ ही खबर है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है कि इस बार खरीफ के मौसम में किसानों को उर्वरकों की कमी नहीं होगी, यानी कि खाद वगैरह की बहुत बार शॉर्टेज आ जाती है ना, तो इस बार ये यूरिया खाद, उर्वरक, कालिया धोलिया खाद, इनकी कमी इस बार देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की HRD मंत्री आज लॉन्च करेंगे मनोदर्पण। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों में एडमिशन का तनाव ये कम करेगा। जहां चीनी वायरस के काल के दौरान 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद अगले साल एडमिशन के तनाव को दूर करने के लिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता देने के लिए एक मनोदर्पण प्लेटफॉर्म मंगलवार को लॉन्च किया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस प्लेटफॉर्म को आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही फायदेमंद प्लेटफॉर्म होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एंटरटेनमेंट बिना पॉपकॉर्न। जी हाँ, नए नियमों के साथ चीन में फिर से सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। दर्शकों को हर समय मास्क पहनना जरूरी होगा, खाने पीने के आइटम नहीं बिकेंगे। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि 6 महीने बंद रहने के बाद ही सिनेमाघर वापस चाइना में खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ से ये महामारी शुरू हुई उस देश में वापस लॉकडाउन हट चुका है, सब कुछ बाजार कारोबार खुल चुके हैं, यहाँ तक कि अब मॉल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर भी खुलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है, राइट, कि चीन दुनिया के साथ कुछ न कुछ धोखेबाजी कर रहा, कुछ चीजें छुपा रहा। चाइना को लेकर क्या नया खुलासा था मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है, गोधन न्याय योजना आज से शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने खासकर किसान भाइयों के लिए फायदेमंद वाली एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के दौरान गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी, जिससे कि जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी पहल और नई योजना है। चलिए साथ ही खबर है कि आने वाले समय में देश में केवल 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। PSU बैंकों को प्राइवेट के रूप में बदलने की भी गवर्नमेंट की योजना बन रही है। भविष्य का ऐसा प्लान है। जी हाँ, छोटे और बड़े बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करके सरकार पैसे जुटाने की कोशिश करेगी। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक हो जाएंगे। बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक और यूको बैंक भी निजी बैंक बन सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक सरकार पहली योजना के तहत इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। फिलहाल SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे बड़े बैंक हैं। हालांकि आप टेंशन ना लें, अगर सरकार इनका प्राइवेटाइजेशन करती भी है तो भी आपके पैसे ऐसा नहीं कि कहीं खोने वाले या डूबने वाले, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। बस ये सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और प्लानिंग है, जिसके बारे में जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए साथ ही अगली खबर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस के लिए अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने 400 प्राइवेट टैक्सी एम्बुलेंस को किराए पर लिया है, जिसकी मदद से राजधानी के लोगों को एम्बुलेंस सुविधाएं, सेवाएं आसानी से और जल्दी मिल जाएगी। स्वास्थ्य मिशन के तहत इन वाहन एम्बुलेंसों का उपयोग किया जाएगा। अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि देखिए दोस्तों, भारतीय मूल की लड़की ने रचा इतिहास। दुबई में भारतीय मूल की समृद्धि ने छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 आसन करके इतिहास रच दिया। 1 महीने के अंदर दूसरा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। महज 3 मिनट और 18 सेकंड में योगा के 100 से ज्यादा आसन किए। ये वाकई में हमारे भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि भारत की लड़की देश और दुनिया में बाहर, फॉरेन में, विदेशों में हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है। इस समृद्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है तो एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे कि 31 जुलाई तक, जी हाँ 31 तारीख तक इसी महीने की आप फॉर्म 15G और 15H जमा करा दें, वरना बैंक की FD पर मिलने वाले ब्याज पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में FD में निवेश किया तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर TDS काटा जाता है। SBI आपके ब्याज पर 10% टैक्स वसूलता है और ऐसे में अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो इसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H भरना होगा। इसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो आप अपने CA, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह से बात कर सकते हैं इसके बारे में और जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही खबर है कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभिभावकों से फीडबैक भी मांगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जब से
चीनी वायरस की महामारी आई और लॉकडाउन लागू किया, उसके बाद से ही स्कूल, कॉलेज वगैरह, एजुकेशन के सभी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद है, राइट। और ऐसे में इनको वापस कैसे खोला जाए, किस तरह की प्लानिंग के साथ खोला जाए, इसको लेकर खुद मोदी सरकार ने अभिभावकों से, माता पिता से राय मांगी है, सुझाव जिसे कहते हैं सजेशन मांगा है। HRD मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा भेजे गए एक सर्कुलर में कहा गया कि माता पिता से फीडबैक लिया जाए कि स्कूलों में कब और कैसे फिर से पढ़ाई शुरू हो। हालांकि दोस्तों फीडबैक की आखिरी तारीख कल ही थी, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार मिले हुए फीडबैक के बाद क्या डिसीजन लेती है। जो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों को खोलने को लेकर अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि जियो मार्ट का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिलायंस जियो ने करीब 2 महीने पहले इसकी वेबसाइट लॉन्च की थी और अब जियो मार्ट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। रिलायंस जियो की करीब 200 से ज्यादा शहरों में सर्विस मिल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग का जो जियो मार्ट ऐप है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत सदस्यों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने एक खास बड़ा फैसला लिया है। जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत में चुने गए सदस्यों में सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की मंजूरी दी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा लड़ाई झगड़ा वगैरह का मसला चलता रहता है, तो इसीलिए अब सरकार ने ये निर्णय लिया है। चलिए, साथ ही खबर है कि फीस नहीं देने पर किसी भी छात्र का स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा। जहां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस नहीं देने के कारण छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं होती है तो भी उस बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये अंतरिम राहत दी है। स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली इस फैसले से, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन वगैरह की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई तो चल नहीं रही और ऐसे में भी कई प्राइवेट स्कूल जो है जबरदस्ती फीस मांग रहे हैं, तो इसीलिए ये हाईकोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला है। अच्छा दोस्तों, स्कूल फीस की बात हो रही तो और एक खबर देख सकते हैं। एजुकेशन को लेकर गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खोलने की अभी कोई जल्दी नहीं है, फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जहां गुजरात में भी चीनी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में दोस्तों अभी तो इस राज्य में परीक्षा या स्कूल खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ऐसे में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूलें जबरदस्ती फीस वसूलने की कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, साथ ही अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो आज के ताजा आंकड़े जानने से पहले मैं आपको कुछ और अपडेट बताता हूँ। खबर देख पा रहे कि इस चीनी वायरस के प्रसार को रोकने में असफल है वोल्वो N95 मास्क। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। जहां दोस्तों देश में बढ़ते चीनी वायरस के संक्रमण के बीच लोग इससे बचने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं और चीनी वायरस से बचाव के लिए सबसे अहम उपाय N95 मास्क पहनना जरूरी माना जा रहा है, राइट। लेकिन अब भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख करके N95 मास्क को लेकर जानकारी दी है और कहा कि ये मास्क जो है ये चीनी वायरस के प्रसार को रोकने में असफल है, क्योंकि ये मास्क जो है ना वो वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली सरकार की तरफ से लेटर भी जारी किया गया इसको लेकर, क्योंकि दोस्तों वोल्वो लगे ये मास्क महंगे होने के बावजूद आम लोग भी प्रयोग में लाने लगे हैं, इसलिए आप इस तरह के मास्क ना ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी वोल्वो वाले मास्क की बजाय ट्रिपल लेयर मास्क को और ज्यादा बेहतर बताया, तो आप ऐसे ही मास्क यूज करें, है ना। चलिए, साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में चीनी वायरस के मरीजों को होम क्वारंटीन की सुविधा मिलेगी। जहां दोस्तों यूपी में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। होम आइसोलेशन को लेकर उठ रही मांग पर सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी, यानी कि अब घर पर ही लोग बाग जो कि कम लक्षणों वाले हैं वो घर पर ही आइसोलेट रह पाएंगे, है ना। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में 27 मई के बाद से ही पहली बार मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। 24 घंटों में 954 संक्रमित मिले। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चीनी वायरस की वैक्सीन को लेकर यानी कि टीके को लेकर मानव ट्रायल में सफलता मिली है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन का ट्रायल किया वह सुरक्षित साबित हुआ और उससे इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत भी मिले। हालांकि दोस्तों ये इनिशियल स्टेज के ट्रायल हैं, इनके बाद और भी ट्रायल होने वाले हैं। उन ट्रायल में भी नतीजे कितने अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव ही रहने चाहिए, भगवान करे। मैं आपको आगे के सभी अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल अपन जानते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर आज के ताजा आंकड़ों में बदलाव क्या देखने को मिला। तो लगातार तीसरे दिन 35,000 से ज्यादा नए केस देखे गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 24,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 8,000 की हालत गंभीर चल रही है। देश भर में दोस्तों अब तक टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या जो है ना वो 11.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। 11,55,000 समथिंग टोटल संक्रमित मामले हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 36,810 नए संक्रमित लोग देखे गए। अब एक्टिव केस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 4,01,000, जबकि 7,24,000 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों भारत में टोटल जांच जाने वाले लोगों की संख्या 28,099 हो चुकी है इस चीनी वायरस की महामारी की वजह से, जो
जो 28,000 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। चलिए साथ ही अब बात करें अगली खबर में मौसम समाचार को लेकर अपडेट आप देख पाओगे। अगले 72 घंटों के दौरान रेड अलर्ट पर है बिहार के 8 जिले। भारी बारिश नदियों की रूपरेखा भी बिगाड़ सकती है। जी हाँ, बिहार के अलावा भी दोस्तों कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट चेतावनी जारी है। मैं आपको बताऊंगा। खबर देख सकते हैं कि देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो आज 21 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है, वो संपूर्ण भारत के वेदर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। उत्तरी कोकण, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों मौसम अपडेट के तहत भूकंप को लेकर भी खबर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक देखा गया। कटरा से महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल तीव्रता 3.5 रही। कल रात को ये भूकंप देखा गया था। चलिए अगली खबर में बात करें आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट में। पहले सराफा बाजार में सोने चांदी के अपडेट क्या चल रहे हैं, तो सोने की कीमतें 23 रुपए गिरकर 48,944 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। चांदी में 198 रुपए की गिरावट आई और 54,201 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा है। वहीं आज के ताजा पेट्रोल और डीजल के रेट की बात करें दोस्तों तो फिर महंगा हुआ है डीजल। राजधानी दिल्ली में 12 पैसे प्रति लीटर तक डीजल की रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर डीजल भी करा। वहीं पेट्रोल का दाम कोई बदलाव नहीं हुआ, 80 रुपए 43 पैसे पेट्रोल का रेट है। और भी कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट आप टेबल में देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, पटना, रांची वगैरह वगैरह में क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि खांसी, बुखार और गले में तकलीफ के अलावा भी चीनी वायरस के कुछ नए लक्षण सामने देखने को मिले हैं। मैं आपको पहले भी बताया था और एक अपडेट ये भी बता दूं दोस्तों की बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, गले में खराश आना, थकान, चक्कर आना, नाक बहना, जी मचलाना, डायरिया जैसे लक्षण होना, दस्त लगना, सूंघने और चखने की क्षमता खो देना, शरीर पर चकते और सूजन आना, खासकर बच्चों में अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप प्लीज तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए साथ ही खबर है कि ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को भारी पड़ेगी लापरवाही। जी हाँ, आपको बताया कल से ही ऑलरेडी सरकार की तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बदली हुई गाइडलाइन लागू हो चुकी है और इस नियम के बदलने के बाद दोस्तों अब ऑनलाइन शॉपिंग का टेंशन भी कम हो जाएगा। अब ऑर्डर कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। शिकायत के लिए नोडल अफसर की तैनाती होगी। घंटे भर के भीतर शिकायत का निपटारा जरूरी होगा। इसके अलावा घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को रिटर्न लेना जरूरी होगा और रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी सभी डिटेल देने होंगे। तो ये ग्राहकों के लिए राहत की बात है। जो कड़े सख्त नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए ना, वाकई में सराहनीय है। चलिए साथ ही अगली खबर है, भूकंप की जल्दी चेतावनी के लिए गूगल की नई योजना है। सुंदर पिचाई ने इसको लेकर खुलासा भी किया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं कि मौसम का जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना कि आज कहीं बारिश हो सकती है, आंधी तूफान वगैरह को लेकर, ये तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से वेदर को लेकर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसको लेकर अभी तक भी विज्ञान कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों गूगल कंपनी इसके ऊपर एक नया कारनामा करने जा रही है जो कि भूकंप और सुनामी की आहट से पहले ही पूर्वानुमान लग जाएगा। दोस्तों इसके लिए गूगल कंपनी जो है ना वो समुद्र के अंदर की फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये केबल्स सुनामी और भूकंप के आने से पहले ही पहचानने में समर्थ होती है और एक वार्निंग सिस्टम के तौर पर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कोई भी हलचल को भांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो उम्मीद है भविष्य में आपको भूकंप वगैरह के भी पूर्वानुमान अलर्ट देखने को मिल जाएंगे वैज्ञानिकों के द्वारा। साथ ही खबर है दोस्तों की आज रात 12 बजे से ही अमेजोन के ऊपर सेल शुरू हो चुकी है। टीवी, लैपटॉप वगैरह कुछ भी अगर आप खरीदना चाहते हैं ना तो अमेजोन कंपनी के ऊपर गेमिंग डे सेल चल रही है। 23 जुलाई की रात 12 बजे तक आप खासे ऑफर में टीवी, मोबाइल फोन्स वगैरह ये खरीद पाएंगे। चलिए साथ ही खबर है कि मिजोरम में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हो चुका है। इसके चलते तकरीबन 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये पार्क 25,000 किसानों को लाभ देगा और तकरीबन 5,000 रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। मिजोरम के कोलासिब में स्थित 55 एकड़ में फैले इस फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो ये अच्छी खबर है भारत के लिए भी। साथ ही खबर है कि आज से ही लंदन की फ्लाइट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी कल से ही एयर इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर लंदन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी बुक कर सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा खबर है दोस्तों की बीसीसीआई ने 26 सितंबर से 8 नवंबर की तारीख तय की है। स्टार इंडिया इसको लेकर नाखुश है। आईपीएल को लेकर दोस्तों क्योंकि चीनी वायरस की महामारी की वजह से खेल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह सब कुछ मैचेज बंद है, आपको पता होगा। और ऐसे
में। बीसीसीआई चाहता दोस्तों कि इसी साल 26 सितंबर को शुरू होने वाला मैच 8 नवंबर को खत्म हो जाए। इन 44 दिनों में 60 मैच खेले जाने। हालांकि स्टार इंडिया इस टाइमिंग से खुश नहीं है। देखते हैं, अभी तक ये फिक्स टाइम भी नहीं है, फिक्स तारीख भी नहीं है, और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि देश भर में एक शिक्षा बोर्ड एक पाठ्यक्रम पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी हाँ, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी दोस्तों की देश भर के सभी बच्चों का एक समान शिक्षा का सिलेबस हो, शिक्षा का बोर्ड भी एक ही रहे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। चलिए, साथ ही खबर है कि 29 अगस्त को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे 5 राफेल विमान। आसमान में भी अब भारत राज करेगा। जी हाँ, तो ये भी भारत के लिए राहत की बात है कि अब भारत की वायुसेना और भी ज्यादा शक्तिशाली होने जा रही है, क्योंकि ये नई चीजें भारत की वायुसेना में शामिल हो जाएगी। साथ ही खबर है दोस्तों कि राजस्थान सरकार का एक नया फरमान है, सीबीआई की जांच के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, राजस्थान राज्य में आपको पता होगा राजनीतिक सियासी उठापटक चल रही है, और इस बीच राजस्थान सरकार का कहना है कि अगर राज्य में सीबीआई जांच करानी तो इसको लेकर पहले राज्य सरकार की परमिशन लेना जरूरी होगा। आपको पता होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मसला चल रहा है, कुछ कॉल टेपिंग वगैरह को लेकर भी बीच में राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी। मैं आपको ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें बताता नहीं हुआ। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि उड़ीसा से महाराष्ट्र तक कई राज्यों ने सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा दी है। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन वगैरह के चलते देश में आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, और इसी बीच कई राज्य सरकारों ने यह डिसीजन लिया दोस्तों की नई सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं करेगी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा रखी है फिलहाल टेम्परेरी टाइम के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी नए पदों के भरने को रोक लगाई हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सफाई दी है, और इस तरह का ऐलान सबसे पहले हरियाणा सरकार की ओर से हुआ था। हालांकि इस विवाद उठने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य में विश्वविद्यालय में कुछ पदों को लेकर यह फैसला हुआ। लेकिन दोस्तों फिलहाल कई राज्यों में सरकारी नौकरियों की नई भर्तियां जो ना वो पोज है, यानी कि स्थगित हैं। हालांकि देखते हैं चीनी वायरस की महामारी का मसला खत्म होने के बाद वापस शुरू हो जाएंगी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि 5 अगस्त को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन। कंपनी फोल्ड सीरीज का नया लोगो भी पेश करेगी। तो ये सैमसंग का एक नया फोल्डिंग फोन जो है 5 अगस्त को लॉन्च होने की प्लानिंग है। साथ ही एक खबर देखिए दोस्तों, एक डेटा और आंकड़ा का एनालिसिस देखिए। एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना इतने दिनों नॉनवेज की बिक्री ज्यादा होती थी, लेकिन अब नॉनवेज से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं ये फूड्स, जिसमें शामिल है हल्दी वाला दूध, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, तुलसी, रसम, आंवला पन्ना। इस तरह के प्रोडक्ट की मांग भारी हो रही है एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नॉनवेज की बजाय भी लोग इन प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चीनी वायरस के मसले के दौरान, है ना। और ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि दुनिया भर में इस चीनी वायरस की महामारी के लगभग कितने संक्रमित लोग हो चुके हैं। दुनिया भर में टोटल संक्रमित केसों की संख्या कितनी हो चुकी है एक्सपेक्टेड, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। लाखों में है, करोड़ों में है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आपको शाउट आउट दिया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।